1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहले तो वॉइस फॉर ब्लाइंड के प्रेसिडेंट अनीता मैम और आदर्श इंटर कॉलेज के जो मेंबरान हैं और यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे भाई बंधु आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे अनीता मैम और इंटर आदर्श कॉलेज जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं आपके साथ अपनी बात रख सकूं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दानिश महाजन हूं, आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ रेडियो उड़ान और मैं शाहपुर कंडी से बिलोंग करता हूं। ये पंजाब पठानकोट के पास है। आई गॉट ब्लाइंड व्हेन आई वाज 14। एक गलत ऑपरेशन के कारण आई लॉस्ट माय आई साइट और 4 साल तक मुझे कुछ नहीं पता था कि विजुअली इम्पेयर्ड कैन स्टडी। सो होपफुली आई गेट टू नो अबाउट फ्रॉम आई गेट टू नो that we can read and write from a doctor, and my parents were quite supportive. और मैं लुधियाना में गया वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ से मैंने अपनी स्टडी की और मैंने 10th में डिसेबल कैटेगरी में मेरिट में मैं फर्स्ट आया। सो आई वॉज अवॉर्डेड बाय धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन। अब मैं आता हूँ कि रेडियो उड़ान हमने क्यों खोला। जब मैं स्कूल में था तो आई नोटिस टू मैनी थिंग्स। हमारी कम्युनिटी की कई चीज़ें हमने वहाँ पे नोटिस की और मीडिया का रोल देखा, एनजीओ वालों का रोल देखा। तो ऑल द टाइम व्हेन एवर आई यूज्ड टू सिट विद माय फ्रेंड्स, वी आर पेन्ड। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। अगर लोगों को अवेयरनेस मिली है, ख़ासतौर पे जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, बहुत लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी लो। और हर जगह पे हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो जब मैं ये देखता था तो आई वॉज पेन्ड। और जो एक कंसेप्शन बनी थी लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, कि जो लोग एनजीओ वालों से के करीब हैं उन्हीं को जॉब मिलेगी, तो भैया मैंने सोचा अच्छा ये बात है, तो मैं भी अपने जो रिलेशनशिप है एनजीओ वालों के साथ डेवलप करता हूँ, मुझे भी जॉब चाहिए। बिकॉज व्हेन आई वाज सेंट टू द स्कूल एंड आई वाज टोल्ड बाय माय पेरेंट्स दैट यू हैव टू गो complete your study as soon as it is possible, get the job, because our financial conditions were not that good because I lost my father in 1996. तो लेकिन एनजीओ का मैंने क्या देखा कि they were also completely illiterate. They never told us what are our rights. We did not understand. They don't want to educate us because if they educated us, then who will follow them? So this was the $1 million question. And where is the Indian media? They are completely ignoring us. आज की डेट में प्रिंट मीडिया ने स्टोरी कवर करनी शुरू की है, we are thankful to them, but electronic media is still deaf and dumb with regard to disability. They are not raising our issues. तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था। मुझे डिसेबल लोगों की आवाज को आगे उठाना था। What I did is I researched कि क्या किया जाए। एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कम्युनिटी रेडियो की, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम कम्युनिटी रेडियो खोलते हैं तो उसको सिर्फ हमें 5 से 10 किलोमीटर का एरिया मिलता है। बट अवर कम्युनिटी स्कैटर्ड, हमारे कुछ लोग चेन्नई में हैं, कुछ कहाँ हैं, कुछ कहाँ हैं, तो सब तक तो नहीं पहुंच सकते थे। तो देन वी थॉट ऑफ एन इंटरनेट रेडियो, क्योंकि आजकल इंटरनेट तो सबके पास है। लेकिन इंटरनेट रेडियो का चैलेंज ये था कि जब दुनिया भर के रेडियो स्टेशन हैं, मीडिया चैनल है, कोई हमें क्यों सुनेगा।
तो हमने इसको कम्युनिटी रेडियो बनाया विजुअली इम्पेयर्ड का, ताकि लोग, हम उन्हें वो न्यूज़ देंगे जो उनको कहीं नहीं मिलेगी। हम उनको उनके राइट्स के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग बता रहे हैं। हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड साथियों को अपॉर्चुनिटी देंगे जो कि उनको नहीं मिल रही है। आप देखिए टीवी चैनल पे डिबेट होती है, डिस्कशंस होती है, कभी देखा किसी ब्लाइंड को? देखा होगा तो इक्का दुक्का। क्यों भाई? अगर डीयू में हम बहुत सारे हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं, आप साइटेड को बुलाते हैं, ब्लाइंड को नहीं बुलाते, क्यों? पार्लियामेंट में आरपीडी बिल पड़ा हुआ है, किसी टीवी चैनल पे आपने डिबेट सुनी? नहीं। आपने जीएसटी पे सुनी, आपने जुवेनाइल जस्टिस पे सुनी, जुवेनाइल जो 18 से 16 कर दिया गया, आपने रियल स्टेट बिल के बारे में सुना, लेकिन आरपीडी बिल के बारे में सुना नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर इश्यूज। हम अब स्ट्राइक करते हैं, डिड एनीबडी पिक इट? नो। जंतर मंतर पे हमने स्ट्राइक की दिसंबर में, कितने लोगों ने सुना टीवी पे? दे आर नॉट कवरिंग एट ऑल। और सिर्फ बात उनकी नहीं है, तो फिर बात हमारी कम्युनिटी में, हमारी एनजीओज में भी बहुत कुछ हो रहा है। सब जैसे पॉलिटिकल पार्टी सब इकट्ठी रहती है, उसी तरह हमारी एनजीओज वाले हैं। बाहर से ये लड़ते रहते हैं, अंदर से सब एक हैं, कोई किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। ये काम हमने शुरू किया एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। रेडियो उड़ान पे हर संडे हमारे प्रोफेसर आते हैं, हमारे लॉयर्स आते हैं और डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अलग अलग इश्यूज से। और हमने एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया है। चैलेंज था स्टार्टिंग में, इंटरनेट रेडियो को कौन सुनेगा, लेकिन जब हमने इसको कम्युनिटी रेडियो बनाया, सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों ने काम करना शुरू किया, इतनी डेडिकेशन दिखाई। वी वर शॉक्ड दैट आवर लिसनर्स वर मोर देन 5,000 इन फर्स्ट मंथ। दैट वाज अ ग्रेटर सक्सेस। काम बहुत करना है, जो हम बोलते हैं वो कोई नहीं बोलता। और वी रिसीव थ्रेट्स, कोई कहता है आपके ऊपर डेफेमेशन का केस कर देंगे, कोई कहता है गालियां देता है। अब जिसके खिलाफ बोलेंगे, अब सच्चाई कभी ने आज किसी ने तो बोला नहीं, अब पहली बार हम बोल रहे हैं, गालियां तो मिलेंगी, तो वी वेलकम। क्योंकि शेखर गुप्ता जी कहते हैं कि जब जर्नलिज्म में आपको गालियां पड़ती हैं, इट मीन्स यू हैव डन योर ड्यूटी ऑनेस्टली। हमारे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। और मैं एक खास बात आपको बताऊं इस रेडियो की, पिछले 2.5 साल से हम ये जो खर्चा है सारा अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम देयर पॉकेट्स। खर्चा काफ़ी आ जाता है, कॉल्स का, स्टूडियो का, लैपटॉप का, इंटरनेट का, वेबसाइट का, वेब डोमेन का, और हमारे पास कोई खास ऐड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वी आर सेटिस्फाइड, वी आर वर्किंग ऑनेस्टली, वी आर वर्किंग हार्ड। हमने आज तक 500 से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है, और 70, 80 साल के लोगों को कंप्यूटर सिखाया जिन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी वो टच स्क्रीन भी चला सकते हैं। हमने आरपीडी बिल पे कवरेज की, पीडब्ल्यूडी पे, आरटीआई पे, तमाम इश्यूज को हम रेस करते हैं। और आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ सारे लोग जुड़ें, और जहाँ भी आपको डिसेबल कोई मिलता है आप उसे अवेयर करें कि वो स्कूल जाए, पढ़े। स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। मैंने एक टर्म कॉइन की है, डिसेबिलिटी इज़ अ ब्लेसिंग when you use it as a weapon and fight for your right, and disability is a curse when you confine yourself to a room and left the will of fighting. 2-3 प्रॉब्लम्स कम्युनिटी में हैं। हमें सबसे पहले दूसरों को अवेयर करें, इससे पहले हमें अपनी कम्युनिटी को अवेयर करना है। सोशलाइजेशन की एक बहुत कमी है, और जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी
हमें करना है, जहाँ अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, अगर सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जितना शेयर हमारा बनता है हम भी कंट्रीब्यूट करें। और अगर हम कमाते हैं तो अपने राइट्स के लिए अगर हमें कोई केस करना है या कुछ करना है, फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मुझे केन लेनी है, सब्सिडी मैं ना ढूंढूं, बिकॉज आई एम अर्निंग, सब्सिडी उन लोगों को दे जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। जहाँ तक मेन स्ट्रीम है, लोग हैं जो साइटेड हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल, उनको यही कहूँगा कि लोग जो हमें देखते हैं बहुत मुबारकबाद देते हैं, जब हमें देखते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी ड्यूटी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। Recently, I want to share one incident with me. I want to share one incident with you people. I did program in organize program in Pathankot and aware people. But a few days ago, my sister was got engaged. We have the ring ceremony. But afterwards they rejected her because her brother is blind. I mean, this is completely a bullshit. तो इन लोगों को और आप लोगों भी जो भी हैं पैगाम दे सोसाइटी को, to get blind doesn't mean that we lack anything except our eyes. तो ये बहुत बड़े इंसिडेंट्स होते हैं और हमें सभी की सपोर्ट चाहिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम लोगों की मैट्रिमोनियल के काफ़ी इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के काफ़ी इश्यूज़ हैं फीमेल्स को, तो वो सारा काम हम कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने बात उठा रहे हैं। बहुत सारी एनजीओज़ में फेक सर्टिफिकेट का मुद्दा उठाया है, लेकिन कुछ एनजीओज़ वाले खुद ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो काम बहुत है, अवेयर करना है लोगों को और होपफुली हम करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आज ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आपको डिसेबल मिलता है उसको स्टडी के लिए मोटिवेट करें, स्कूल में डालें और उनको किसी न किसी एनजीओज़ का एड्रेस दें जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और रूरल एरिया में बहुत काम होना बाकी है। हमारा दिल्ली में ही रह जाती है सारी स्कीम्स ज़्यादातर, तो हम रूरल एरिया में भी पहुँचें तो वहाँ पर काम होना ज़रूरी है। और ये सभी के सहयोग से होगा जितना हम सामने वालों को अवेयर करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और आई होप यू हैड एंजॉयड दिस। एंड आप रेडियो उड़ान भी सुने, और वहाँ हम काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं, यूट्यूब पे भी हैं। एंड डू लेट पीपल नो अबाउट रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच नीता मैम एंड अदर इंटर कॉलेज people who gave me this opportunity. Thank you so much.